बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सर में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बख्तूश ऑफिशियल। नाज़रीन, आज शुरू करते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उसकी स्टेटमेंट से। ये इमरान खान की बड़ी जानबाज सिपाही है और ऐसी उम्र में, इतनी ज्यादा उम्र है और कैंसर की मरीज है और इसके बावजूद हार नहीं मान रही, कमिटमेंट नहीं कर रही, मुज़ाकरात नहीं कर रही और ये डट के खड़ी है इमरान खान के साथ। उसने आज बड़ी जबरदस्त एक स्टेटमेंट दी है कि पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा काम किया है कि आइन बनाया, आज उसी आइन का खून किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ जितनी मजबूत हो गई है, इनका वहमो गुमान भी नहीं। वाकई जैसे आइन की धज्जियां उड़ाई गई और ये पीपी हुकूमत में इनकी मौजूदगी में इन्होंने खून किया है। ये डॉक्टर यास्मीन साहब की स्टेटमेंट है। लकी मरवत में जो धरना जारी है बन्नू में, उसमें पुलिस का एक अहलकार जो आज सुबह शहीद कर दिया गया, जिसके बाद सारी सड़कें बंद कर दी गई और बदला लेने का ऐलान कर दिया गया। और लकी मरवत में ताजर बरादरी ने शटर डाउन हड़ताल कर दी है। ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। और मिस्टर गौहर साहब ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का सोचो भी नहीं, ये मुमकिन नहीं, अवाम के खिलाफ आप नहीं जा सकते। सियासत में बाज दफा सख्त अल्फाज होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस अदारे के खिलाफ नहीं, हम किसी अदारे के खिलाफ नहीं, हम मुहिब्बे वतन है। जाती अख्तलाफात को नफरतों में ना बदला जाए। ये बड़ा अच्छा बयान दिया है। और सरताज खुल ने बड़ा कहा है कि मैंने तो जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने मैंने सलाम किया है और मुझे कहा कि मैंने दस्ती बमों से हमला किया है। देखिए, इस तरह के मजाक नहीं होने चाहिए। आप तो छुप कर निकलने की आदत पड़ गई है, हर नाके पर इस तरह करना पड़ता है। नून लीग ने माशाल्लाह प्लस लगाया हुआ है। और इमरान खान की सिक्योरिटी जो चीफ है, सिक्योरिटी चीफ है उमर सुल्तान, उनकी बाजियाबी के लिए उनके वालिद की दरखास्त समात, अदालती हुक्म के बावजूद लापता इमरान सुल्तान ताखाल बाजियाब ना हो सके। अदालत ने डीआईजी ऑपरेशंस और मुतलका एसपीज को आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। गवर्नर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कराने के लिए आजम स्वाति की जो दरखास्त है, केस में सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर जफर दलाइल देंगे, इसलिए एक माह का वक्त दिया जाए। आजम स्वाति के वकील की इस्तदा पर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए केस की समाअत एक माह के लिए मुलतवी कर दी गई है। और वकील जो है नईम हैदर पंचोता साहब, उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि जस्टिस मियां गुल हसन ने, ये इमरान खान की मिलिट्री कस्टडी का जो केस है, उसमें जस्टिस मियां गुल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हदायत की कि खान साहब के फौजी ट्रायल के लिए कोई हुक्म या मंसूबा है या नहीं, ये चेक करके बताएं। आप दरखास्त पीर के लिए मुकर्रर है। उन्होंने वाज़ा किया है कि अगर हुकूमत ने वाज़े मौक़िफ़ अख्तियार ना किया तो वो अबूरी हुक्म जारी करेंगे। ये बड़ी जबरदस्त और बेहतरीन खबर है पीटीआई के लिए और खासकर इमरान खान के लिए। इमरान खान और बिशप बीबी ने स्पेशल जज सेंट्रल को तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर जल्द समाअत करके फैसला करने की हदायत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। एफआई अदालत नंबर 1 के जज की अदम मौजूदगी के बायस 10 सितंबर को समाअत ना हो सकी और केस की समाअत 16 सितंबर रखी गई है। ये अभी 16 सितंबर को इसकी समाअत है। और सरताज गुल ने जो आज एफआईआर का पढ़कर सुनाई है स्पीकर साहब को, कहा गया है कि सरताज गुल साहब कहती हैं, कहा गया मैंने दस्ती बम्बों से हमला किया है और जो इलेक्टेड एमएनए एमपीए और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डीएसपी से गन छीन ली। जो शेर अफसर मरवत साहब हैं, उन्होंने पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी है। बैरिस्टर गौहर ने एएसआई के ऊपर, ये सबसे शरीफ तरीन आदमी है,
उन्होंने एएसआई के ऊपर दावा बोल दिया। नहीं मैदर पंचोतार शोएब शहीन ने कांस्टेबल की वक्खी में पिस्टल का बट मारा है। शोएब शेख वकास ने और जैन कैशी ने एएसआई को घसीटा और महमूद अचकजई खान साहब जो सैफुल उमर है उनके बारे में कहा कि पुलिस वाले की बुलेट प्रूफ जैकेट उतार कर भाग गए। ये मजाक का खेज इन्होंने एफआईआर दी है। ये रियासत के साथ किस किस्म का मजाक किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एमएनएस के जो 8 रोजा जिस्मानी रिमांड है वो मुअत्तल कर दिया है। शेर अफसर के भाई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए ये बताया है और कहा है कि अब हम जमानत दायर करने जा रहे हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज जिसका बहुत ज्यादा अवाम को इंतजार था इस कॉल का और अवाम निकलने के लिए बेताब थे। आज जो बैरिस्टर सलमान अकरम साहब राजा साहब हैं उन्होंने इसका ऐलान किया कि तहरीक इंसाफ ने कल का जो एहतजाज है जुम्मे का वो मुखर कर दिया है। पीटीआई कारकुन बड़े चार्ज थे, बहुत ज्यादा वो बेताब थे सुबह एहतजाज के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए वो बेताब थे और वो कह रहे थे कि बहुत बड़ी पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा पुरअमन एहतजाज के लिए। लेकिन पीटीआई ने ये जो कॉल है कल का एहतजाज है वो मुखर कर दिया है और उन्होंने कहा है बैरिस्टर सलमान अकरम साहब ने कि काजी फाइज ईसा साहब अगर एक्सटेंशन लेते हैं तो कौम कबूल नहीं करेगी और हम इसके खिलाफ हर महाज पर मज़ामत करेंगे और जिद्दोजहद करेंगे। उमर अयूब साहब ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि 9 सितंबर की रात को स्पीकर अयाज सादिक साहब को मैंने रात 12:46 पर व्हाट्सएप पर मैसेज किया। आहर में लिखा कि ना कुछ मांग रहा हूं ना तो है, लेकिन जो हालात बन चुके हैं इसी हुकूमत के दौरान एक वक्त आएगा कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग आपके हुकूमती एहलकारों को कॉलरों से पकड़कर घसीट रहे होंगे और इत्तेफाक से 1.5 मिनट बाद वही हो गया। अलीमा खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जमहूरियत पर हमला इसलिए किया गया है कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए सारा निजाम लपेटा जा रहा है। कौम को अब अपनी आजादी के लिए खुद निकलना होगा, पुरअमन एहतजाज करें, अपना हक मांगे। ये और शेर अफसर मरवत साहब ने आज जब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ आज वो असेंबली में आए तो उन्होंने थोड़ी देर पहले ये कहा है एक नकाब पोश जिसकी शक्ल स्या थी, कद छोटा था, मैं इसको पहचान गया, वो डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद था। मैंने कहा हजरत मुंह क्यों छुपा कर बैठे हो? तो इसने 9mm पिस्टल निकाल कर साइड पर रखा और कहा मरवत साहब आपको पता है जब कोई पुलिस की तहवील से भागता है तो इसको मार दिया जाता है। तो मैंने कहा हम पठान हैं, तुम्हारे चन्योट के घर, मुल्तान के घर और लाहौर के घर का मालूम है, हम शरीफों में से नहीं है, हम बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते। और इस पर उनके सिपाही आ गया और करीब थे कि ये हाथापाई हो जाती। और फिर उन्होंने शेर अफसर साहब को एक स्टोर में बंद किया तकरीबन 2.5 घंटे और स्टोर में पंखा भी नहीं था। और शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि हमें इन पर्चों से कोई डरा नहीं सकता, हम अपनी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे जब तक खान साहब बाहर नहीं आ जाता। ये कमाल के बब्बर शेर है पीटीआई के। हक तो यह था एहतजाज के तौर पर इस अवान को कम अज कम 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता ताकि आइंदा फिर ऐसा ना हो। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई अरकान से अज़ार यकजहती, ये बड़ा अच्छा बयान दिया है उन्होंने। और शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि आज जो उन्होंने कौमी असम्बली में भी कुछ देर पहले कहा आज की जो तकलीफ है एफआईआर नहीं है। मेरे शरीफ 3 जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौरव की तस्लील, शेर अफसर साहब की तस्लील की गई है, दीगर साथियों की तस्लील की गई है, उनकी इतनी तकलीफ नहीं जितनी तकलीफ इस बात की है कि हम पार्लियामेंट में थे और वो पार्लियामेंट हाउस जिसके बादशाह आप ये स्पीकर अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि जिसके बादशाह आप हो, जहां आपकी चलते, जिसके आप कस्टोडियन हो, वहां हम अंदर थे और 11:30-12 बजे ताले लगा दिए गए। यह तकलीफ दे बात है। नाजरीन अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।